वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में SDG मुबाहिसे से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमा अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, गुज़श्ता दौर के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तालीमी शोबे पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। माशरे के महरूम तबके के लिए पंजाब इंडोमेंट फंड का इजरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर 2 तरफा मुलाकात। मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ो से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के साथ तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और मालदीव के सदर ने खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीनी दहानियां करवा चुका। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीनी दहानियां हासिल कर ली। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में $16 अरब करोड़ रोल ओवर होंगे। पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई, माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब, कहा मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। दुनिया में इसराइल के हिमायती फलस्तीनियों की नस्लकुशी में हिस्सेदार। सलामती कौंसिल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है, क्या फलस्तीनी बच्चों और औरतों के कोई हकूक नहीं है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा गजा में 41,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा जंग ना रोक सकी। आलमी अमन सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद आलमी अमन को यकीनी बनाना था। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के बुनियादी हदफ के हसूल में नाकाम रहा। आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे और ये कंसेंसस 3 नस्लों से बनाते हैं। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा, धमकी दी गई आइन में तरमीम करें। 19वीं आईनी तरमीम इस धमकी की वजह से आई जिस धमकी पर तरमीम हुई। आज तक तफसीली फैसला नहीं आया। 184 और 186 के नाम पर जज साहिबा ने खुद को कानून साजी की ताकत दी। 58(2)B की पावर अदालत ने अपने पास रखी। हमें बताया गया 10(A) की वजह से माजी की गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जजेस को शौक है तो इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में आए। तरमीम जल्दी में नहीं ला रहे, एक अरसे से इस पर काम कर रहा हूँ। कोई हमें ना सिखाए क्या आईनी है क्या गैर आईनी। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का नहीं तो किसी अदालत का इख्तियार है। मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नैल को नहीं। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि कोई वजीर आजम तख्तादार पर ना चढ़े। इन प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकना चाहिए जिनसे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेजा गया। बिलावल भुट्टो ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन को बादी नजर में मुतनाज़ करार दे दिया। कहा जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर इत्तेफाक राय मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में जज के लिए उम्र के बजाय मुद्दत का तायुन होना चाहिए। मेरे नाना ने जजेस तकर्री की उम्र 40 साल मुकर्रर की, जुज़ियाउल हक ने 45 साल कर दी। किसी एक जज के लिए कानून साजी के हक में नहीं, 2 में से किसी एक सीनियर जज को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर होना चाहिए।
आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेगी, राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आईनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या पीटीआई राजी हो जाएगी। चीफ जस्टिस से पीटीआई को इतना खतरा है तो दूसरे तीसरे नंबर वाले जज से खुश हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। आइन में जो दर्ज है उसे कोई रिवर्स नहीं कर सकता। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तभी माने जा सकते हैं। हुकूमत आइन पर अमल करने की पाबंद। आइन के तहत कोई काम हो चुका हो तो अदालत या इलेक्शन कमीशन वापस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को आइन के बरखिलाफ फैसले का इख्तियार नहीं। अगर मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई होती तो ये तनाजा ही ना उठता। जो आईनी अदालत लाना चाहती है ये दुनिया में कहीं भी नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं आईनी तरमीम में सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स नहीं। तरमीम पर पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। पीपी ने 19वीं आईनी तरमीम करके पार्लियामेंट के हाथ काट दिए। गैर आईनी तरमीम के जरिए कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 2019 में जनरल बाजवा को दी गई एक्सटेंशन ठीक नहीं थी। आज भी कहती हूं किसी को एक्सटेंशन देना गलत है। हुकूमत चाहती है पीटीआई का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। हमारी जीती हुई सीटों को छीना जा रहा है। रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। हम ख्याल जजेस को निजाम में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हुकूमत लोटाक्रेसी को शुरू करना चाहती है। नए मुकदमात की वजह से जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। हमें मुकदमात मसले के हल के लिए एजीआर की तरफ जाना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ की फराहमी के लिए एजीआर सेंटर्स में मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। हम सालसी तनाज़ात हल किए बगैर 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो। क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए चाहते हैं। हम दुश्मन नहीं एक मुल्क के बसने वाले हैं। गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा। खतो किताबत में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। डेप्यूटी स्पीकर साहब भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डेप्यूटी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। जस्टिस जमाल खान मधुखैल ने कहा बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से होती है। ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर ये केस खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय पा गए। पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत करते हुए एतराजात दूर कर दिए। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम। फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
अदालत ने रिमार्क्स में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मंसूख। गजा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैक्ट 100 से ज्यादा ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। ये मुआहदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएं। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को खत्म करके मुनसिफाना डाटा गवर्नेंस यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी। मशरक़ वुस्ता में अमन के ख़्वाह हैं। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। वजीर आज़म ने हर फोरम पर फलस्तीन का मसला उठाया। सवात में सिफारतकारों के काफिले पर हमला। बेंगोरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनोखा कारनामा। जराये के मुताबिक बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस और NOC 11 मुल्कों के सफीरों को सवात लेकर जाने का इंकशाफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतल्लिका इदारों से इजाजतनामा भी ना लिया। सिक्योरिटी इदारों ने मामला वजारत दाखिला के सामने पेश कर दिया। IG इस्लामाबाद ने DIG ऑपरेशन और DIG सिक्योरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा में आला सतह का इजलास। वजीर खारजा इसाक डार की 12 मुल्कों के सफीरों को मालूम जबा। हमले पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा के सिफारतकारों को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। वजीर खारजा ने कहा, हमले की तहकीकात करके मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाबी अदालत में आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरहा न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत का समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं। केस के आखिरी गवाह पर जिरहा मुकम्मल करें। अदालत ने समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर को गेट नंबर 5 से अडयाला जेल में दाखिल किया गया। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर से मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला की लीगल टीम से कानूनी मुशावरत। पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला। राहदारी जमानत दरख्वास्त देंगे। लाहौर के थाना मनामा में अली अमीन गंडापुर और MNA शाहिद कटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सियालकोट इंटरचेंज पर तोड़फोड़ करने और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के बाद दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हुकूमती हलकों का सेनेट कौमी असम्बली में 2/3 की हिमायत के हसूल का दावा। बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती अरकान को 2 अक्टूबर तक वापसी की हिदायत। हुकूमत के साथ मुआहदे की मुद्दत खत्म। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 7 अक्टूबर के बाद हक तो तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी की वजह से मायूसी फैली हुई है। जागीरदारों को IPPs को टैक्स में छूट दे दी गई। हम अमली तौर पर मैदान में निकले और एहतजाज किया। रावलपिंडी में 14 दिन धरना दिया। हमारी तहरीक का मकसद आवाम को रिलीफ दिलवाना है। आवाम को नाजायज बिल अदा नहीं करने देंगे। हम जल्द पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे। अब हुकूमत हमारी तहरीक को नहीं रोक सकेगी। PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए जिला इंतजामिया को दरखास्त दे दी। कानूनी मुआवनत के लिए लीगल कमेटी तश्कील। दरखास्त में 28 सितंबर को लियाकत बाग जा भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। वफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। यूरोप और यूके समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाजत से मशरूत होती है। 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हकूक के खिलाफ। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी के चेयरमैन फारूक सत्तार का PIA की निजकारी पर अदम एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काबीना की निजकारी कमेटी भी इस निजकारी पर मुतमईन नहीं। हम बहुत ही मजबूरी की हालत में निजकारी की तरफ जा रहे हैं। हमें PIA के मुलाजिमीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुसाफिरों को क्या सहूलियात मिली इसमें दिलचस्पी नहीं। निजकारी कमेटी के इजलास में फारूक सत्तार ने कहा, 6 कंपनियां 1 अक्टूबर को PIA की बोली लगाएंगी। 1 अक्टूबर को नीलामी के बाद मुलाजिमीन के हकूक का मामला देखेंगे। रुकन कमेटी सबा सादिक ने कहा, निजकारी का सुनने के बाद मुलाजिमीन मायूस हैं। सेक्रेटरी निजकारी ने कहा, निजकारी के बाद मुलाजिमीन को 2 से 3 साल मुलाजमत पर बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत ने PIA के 800 अरब में से 600 के वाजिबात अपने जिम्मा ले लिए। चेयरमैन PIA ने कहा, निजकारी के बाद PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क का ब्रांड जो तब्दील नहीं होगा। पंजाब भर में 7,000 से ज्यादा कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज की भर्ती की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब। काबीना का रहीम यार खान और कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वीमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। हालिया सैलाब से जानी नुकसान न होने पर मिनिस्टर एजुकेशन और महकमा इनहार को शाबाश। इंडोमर फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। काबीना इजलास में पंजाब में MD-CAT इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को सराहा गया। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब।